हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज को एक टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज फ्रैक्शन का ही थोड़ा सा डेवलप्ड फॉर्म है। परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट। सेंट जो वर्ड है ये शायद सेंचुरी से लिया गया है, जिसका मतलब है 100, और पर का मतलब है प्रति, यानी प्रत्येक 100 भाग में से जितना भाग हम लेते हैं वो हमारा परसेंटेज होता है। जैसे अगर हम 100 हिस्सों में से 25 हिस्से ले लें तो वो होगा 25%, और ये परसेंट या प्रतिशत का चिन्ह साइन होता है। तो 25% का मतलब हुआ 25 आउट ऑफ 100, 25/100। इसी तरह से अगर हम 100 में से 50 हिस्से ले लें यानी कि आधे हिस्से, तो वो होगा 50%, 50%। ठीक इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। 75/100 का मीनिंग होगा 75%। तो प्रतिशत का मतलब है बटे की लाइन और 100। अब ये प्रतिशत का मीनिंग तो हो गया, लेकिन प्रतिशत किस चीज़ का, ये भी ध्यान रखने की बात है। जैसे अगर हम कहें 10%, तो कोई ना कोई संख्या होगी जिसका 10% भाग या हिस्सा हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे 10% किसका, मान लीजिए 250 का, ऑफ 250। हिंदी में 250 पहले आएगा, 250 का 10%। बस इस का या ऑफ की जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और कैलकुलेट कर देना है। 250 इंटू 10 पर यानी बटे की लाइन अपॉन सेंट यानी 100। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुई और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुई, आ गया 25। यानी 250 का 10% इक्वल होगा 25 यानी 25। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी विद्यालय में टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज 400। अब अगर इन 400 बच्चों में से नंबर ऑफ बॉयज़ यानी लड़कों की संख्या 270 मान लें, और गर्ल्स का नंबर कितना होगा, गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 400 में से 270 निकाल दें तो आ गया 130। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि जो लड़के हैं वो टोटल का कितने प्रतिशत है, यानी उस स्कूल में कितने प्रतिशत बॉयज़ हैं और कितने परसेंट गर्ल्स हैं। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उस नंबर को पहले लिखते हैं और अपॉन में आउट ऑफ टोटल नंबर कर देते हैं। टोटल नंबर हमारा 400 है। जब ये फ्रैक्शन बन जाए फिर इस फ्रैक्शन को आप केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए।
क्योंकि आपको पता है परसेंट मीन्स भी होता है अपॉन 100, तो 100 और 100 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारी फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में बॉयज़ का नंबर दे देगी। इक्वल, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हुए, 270 अपॉन 4 मीन्स 135 अपॉन 2%। जब हमने इसको 2 से कैंसिल आउट किया और अब 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 6 12, 2 7 14, पॉइंट लगाया 5%, यानी 67.5% बॉयज़ हैं। अगर 400 में से 270 लड़के हैं तो इसका मतलब कि इस स्कूल में 67.5% बॉयज़ हैं। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स को टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड करें, इनटू 100 करके परसेंट का साइन लगा दें। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो बॉयज़ परसेंटेज निकला है इसको आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 100 माइनस 67.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.5%। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक गिवन नंबर में से जब कोई पार्ट निकाल लिया जाता है और फिर ये पता करना हो कि वो निकाला हुआ पार्ट टोटल का कितने परसेंट है, तो हम इस मेथड के थ्रू उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए परसेंटेज को फ्रैक्शंस के फॉर्म में या भिन्नों के रूप में लिख के देखते हैं। %25 का मीनिंग हुआ 25 अपॉन 100, यानी जब इसको हम 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100, 1/4 हिस्सा। यानी अगर 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम ले लेंगे तो वो अमाउंट जो एक चीज़ हमने ली है वो उस टोटल का 25% होगा। इसी तरह से 50% का मतलब हुआ 50 आउट ऑफ 100, यानी 1/2। अगर कहीं पर 16 चीज़ें रखी हुई हैं और उसमें से हम 1/2 यानी आधी चीज़ें ले लें, आधा कितना हुआ 16 का 8, यानी अगर हम 16 में से 8 चीज़ें ले लेते हैं तो हमने उसका 50% बाहर निकाल लिया। 75% को अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 75 अपॉन 100 यानी 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4 हिस्सा। किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े ले लिए, मतलब हमने उसका 75% हिस्सा निकाल लिया है। सबसे सिंपल है 10%, क्योंकि 10% का मतलब होगा 10 आउट ऑफ 100, एक ज़ीरो कैंसिल, यानी 1/10 पार्ट, 1/10वां हिस्सा। किसी भी चीज़ के 10 बराबर हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा निकाल लो तो वो 10% हो जाएगा। इसी तरह किसी भी चीज़ के 10 हिस्से में से 2 हिस्से निकाल लेंगे तो 1/5 भाग या 5% हो जाएगा, सॉरी 20% हो जाएगा। 20% इज इक्वल 20 अपॉन 100 और एक ज़ीरो कैंसिल हुई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी अगर किसी चीज़ का 1/5वां हिस्सा निकाला जाए तो वो उस पूरी चीज़ का 20% होगा। हमारी नोटबुक्स में और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां परसेंटेज को किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। वो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक बार फिर से ज़रा सा रिवीजन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है 28%। अब हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, 28%,
अपॉन 100 और इसको हम 4 से डिवाइड करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। 4 7 ज़ा 28 एंड 25 4 ज़ा 100, 7/25। अब इसी तरह से कोई फ्रैक्शन दी हुई है, मान लीजिए 3/64। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हमें सिंपली 3/64 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगा देना है। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 3 × 100 और 64 दोनों 4 से डिविजिबल हैं। 25/16 4 ज़ा, और इनमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 75/16%, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी 4 सही 64, 11/16%। तो दोस्तों, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज के जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी आगे तक जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब गेन परसेंट, यानी लाभ हानि प्रतिशत, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। डिस्काउंट में इसका यूज़ होता है, जिसे हम बट्टा कहते हैं। इसके अलावा जब कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, कोई क्वांटिटी, कोई अमाउंट अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो भी हम उसके बढ़त को या उसकी कमी को प्रतिशत में परिवर्तित करके शो कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए किसी गांव की पॉपुलेशन, जनसंख्या जो थी, वो पिछली साल 2450 थी। ये लास्ट ईयर की पॉपुलेशन है उस गांव की। अब अगर नेक्स्ट ईयर में उसकी पॉपुलेशन बढ़कर 3000 हो गई, तो क्या आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? फिर से सुनिए सवाल को। किसी गांव की जनसंख्या लास्ट ईयर 2450 थी, जो नेक्स्ट ईयर 3000 हो गई, तो गांव की जनसंख्या में, पॉपुलेशन में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पॉपुलेशन है और ये नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जनसंख्या है उसमें कितने नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, बाद वाली संख्या में से, क्योंकि वो बड़ी है, इसमें से हम पिछली वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 3000 में से 2450 घटाया तो इक्वल कितना आया, आप बता सकते हैं? 0, 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो फिर से 5, 550। यानी ये हमारी जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब हमें वृद्धि दर या प्रतिशत इंक्रीजमेंट निकालना है। तो ये जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है, इसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि किसका प्रतिशत? जो नई जनसंख्या है उसका प्रतिशत, या जो पुरानी जनसंख्या थी उसका प्रतिशत? तो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी चीज़ की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का परसेंटेज निकालती हैं, तो वो इनिशियल वैल्यू पे निकालते हैं, यानी शुरुआत की संख्या पे, कि कोई चीज़ पहले इतनी थी, फिर इसी का इतने परसेंट इंक्रीज़ हुई और एक नया नंबर आ गया, या फिर
पहले वो नंबर इतना था, फिर इस चीज़ का कुछ परसेंट डिक्रीज़ हुआ और एक दूसरा नंबर आया। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसी से हम हमेशा डिवाइड करेंगे इंक्रीज़ परसेंट या डिक्रीज़ परसेंट निकालने के लिए। तो जो हमारी यहाँ इंक्रीज़ हुई है, वृद्धि हुई है, वो 550 की है और इनिशियल नंबर हमारा जो था पॉपुलेशन का वो था 2450, लेकिन ये केवल फ्रैक्शनल पार्ट है। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसकी कैलकुलेशन करके आप परसेंटेज इंक्रीज़ निकाल सकते हैं। इक्वल, ये 0 कैंसिल हुई, 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 11 5 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 9 ज़ा इंटू 100%। 1100 को 49 से डिवाइड करना है और ये परसेंटेज हमारा आ जाएगा। चलिए आपके लिए मैं इसको यहाँ पर डिवाइड किए देता हूँ। 49 1100, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा 12, यानी 2 टाइम्स डिवीज़न होगा, 98 आएगा। और यहाँ से 12 आया, 0 ब्रिंग डाउन किया, 4 3 ज़ा 12 ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन 2 टाइम्स डिवीज़न होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 9 अगेन, 10 माइनस 8 इज़ 2, 11 माइनस 9 इज़ 2, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 इंक्रीज़ करके ब्रिंग डाउन कर लेंगे, 4 5 ज़ा 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा यानी 22.4%। तो हमारा आंसर आया 22.4%। यानी जो हमारा गांव था, विलेज था, उसकी पॉपुलेशन लास्ट ईयर का 22.4% इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। तो दोस्तों ये परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको परसेंटेज के एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे और उम्मीद करते हैं इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग हमें कमेंट्स करके उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। सो प्लीज़ एंड वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।